नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। नाउ आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रिलायंस पावर शेयर के बारे में, यानी आर पावर शेयर के बारे में। और आज के दिन भी हमको यहाँ पे 5% का कंप्लीट लोअर सर्किट देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल अगर यहाँ पे बात करें तो पिछले 1 महीने में शेयर ने लगभग 70-80% का प्रॉफिट दिया था, बट अब ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे बैक टू बैक गिरावट आ रही है। और क्या अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी बायर हैं और आप प्रॉफिट में हैं, तो क्या आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए या फिर अभी आपको होल्ड करना चाहिए? एक्सपर्ट का क्या मानना है, टेक्निकल्स क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको कब रुकावट मतलब यहाँ पे गिरावट रुकते हुए दिखेगी और कब यहाँ पे अगेन से तेजी आते हुए दिखेगी। चलिए डिटेल में बात करेंगे, जितने भी आपके डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे कि आपको बाय करना चाहिए या फिर यहाँ पे आपको जो है सेल करना चाहिए या फिर आपको होल्ड करना चाहिए। सबसे पहली बात, लेटेस्ट न्यूज क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप यहाँ पे जो है ऑलरेडी बायर हैं तो आपको मेजरली ये एक गलती बिल्कुल नहीं करना, वरना आप यहाँ पे अच्छा खासा पछता सकते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज पढ़ेंगे, उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना खुद का ओपिनियन और यहाँ पे एक्सपर्ट की क्या राय है वो वाली बात हम यहाँ पे बात करेंगे। जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाने वाले हैं आपके। सबसे पहली बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 4 अक्टूबर से यहाँ पे बैक टू बैक हमको गिरावट देखने के लिए मिल रही है शेयर के अंदर। रिलायंस पावर पिछले काफी समय से भारी कर्ज में था और इस कारण शेयर में काफी गिरावट थी, लेकिन कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि अनिल अंबानी जो हैं इस कंपनी का कर्ज कम करने वाले हैं और इसके बाद इस कंपनी के शेयरों के बिल्कुल जैसे पंख लग गए हों, बिल्कुल बैक टू बैक 5% का अपर सर्किट हमको देखने के लिए मिल रहा था। और शेयर यहाँ पे लगभग पिछले 1 महीने में 70 से 80% का प्रॉफिट दे चुका था। बट अब यहाँ पे बैक टू बैक जो है लगभग गिरावट हो रही है, पर इसके पीछे का कारण क्या है? फिलहाल यहाँ पे कहते हैं कि क्यों आ रही गिरावट। तो 4 अक्टूबर के बाद रिलायंस पावर के शेयरों में लगभग 5% की गिरावट है और यह गिरावट कंपनी की ओर से पिछले हफ्ते गुरुवार को जो एक डील हुई थी, जो कि इनकी हुई थी एफसीसीबी ब्रांड के लिए, वो मंजूरी दी गई थी रिलायंस की तरफ से। वो लगभग थी 4200 करोड़ की, जो कि विदेशी मुद्रा परिवर्तन की थी। ठीक है, अब इसकी वजह से यहाँ पे गिरावट आ रही है। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर वही बात करें तो वहीं दूसरी ओर जानकारी के हिसाब से अगर माना जाए तो रिलायंस पावर के रिलेटिव स्ट्रेंथ लगभग यहाँ पे जो आरएसआई है, आपको पता है आरएसआई 79 का चल रहा है। आरएसआई का मतलब होता है कि भाई साहब यहाँ पे शेयर ओवरबाउट जोन में चल रहा है। अब इसके अलावा यहाँ पे टेक्निकल्स बाद में बात करेंगे। एक्सपर्ट का क्या मानना है? देखिए, एक्सपर्ट का मानना है कि कंपनी के शेयरों में अभी राहत के संदेश नहीं दिखाई दे रहे, मतलब संकेत कुछ नहीं है कि अभी यहाँ पे गिरावट रुकेगी। तो इसलिए एक्सपर्ट कुछ कहते हैं कि भाई साहब रुकना चाहिए, कुछ कहते हैं कि भाई साहब आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लो, शेयर लगभग 30 रुपए के आसपास आ सकता है गिरते हुए। ठीक है, ये तो रही एक्सपर्ट की मानना। अब यहाँ पे जो है टेक्निकल्स क्या कहते हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे चलते हैं गूगल में और यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्निकल्स देख लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे खुद का ओपिनियन क्या है वो भी मैं बात करूंगा। हालांकि मेरा ओपिनियन इतना मायने नहीं रखता क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट नहीं है। फिलहाल यहाँ पे अगर बात करें तो शेयर का यहाँ पे अगर पीई देखें तो पीई तो विजुअल नहीं है, बट यहाँ पे आरएसआई जो अभी फिलहाल काफी ज्यादा हाई था वो यहाँ पे 61 का आ गया है। 61 मतलब यहाँ पे आरएसआई ओवरबाउट जोन से जो है कम हो गया है। और ओवरबाउट जोन में डेफिनेटली जब कोई शेयर पहुंच जाता है तो वहां पे करेक्शन आते ही आते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होती ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे 61 का आरएसआई आ गया है और डेफिनेटली कब तक गिरावट रुक सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी देखिए क्वार्टरली नंबर भी आने हैं, आपको पता है बहुत सारी कंपनियों के आने लगे हैं। सो इसके भी क्वार्टरली नंबर आने हो सकता है 2-4-10 दिन में आ जाएं। और क्वार्टरली नंबर डेफिनेटली कैसे होंगे, सबसे पहले तो आपको पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर देखने पड़ेंगे। सो अगर यहाँ पे हम कुछ पिछले क्वार्टर के नंबर देखें सो आपको कुछ समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे हम क्वार्टरली नंबर देखते हैं, सो यहाँ पे जो मार्च के क्वार्टरली नंबर थे, जो कंपनी की सेल्स थी वो लगभग 1997 करोड़ की थी। जून की सेल 1992 करोड़ की थी, तो मतलब डेफिनेटली मार्च की थोड़ा सा ज्यादा ही रहती है। लेकिन अगर दिसंबर की देखें तो 1947 करोड़ की थी। तो यहाँ पे जो है एक हिसाब से थोड़ा सा ग्रोथ ही कर रही कंपनी, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं कर रही। बट पिछले अगर यहीं पे पिछले साल की बात करें, लगभग 2023 की, तो 2023 में 1730 करोड़ के आसपास मार्च में कंपनी ने सेल की थी और जून में 1922 करोड़ की सेल की थी और सितंबर में यहाँ पे 2052 करोड़ की सेल की थी। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे जो सितंबर के नंबर आएंगे वो यहाँ पे डेफिनेटली मार्च और जून वाले से ज्यादा आने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको जो है बाउंस बैक शेयर में डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकता है। बट यहाँ पे टेक्निकल्स की बात करें सो यहाँ पे देखिए हमने 2 मूविंग एवरेज लगा रखे हैं। एक तो आपको जो रेड लाइन दिख रही होगी वो है 100 डेमा मूविंग एवरेज और जो नीचे वाली लाइन है वो है 20 डेमा मूविंग एवरेज। ठीक है, सो अब यहाँ पे समझ लो कि ज्यादातर जो शेयर हैं जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के नजरिए से गिरते हैं वो यहाँ पे 100 डेमा मूविंग एवरेज को
टच करके अगेन से बाउंस करते हैं। सो अभी अगर 100 डेमा तक भी शेयर अगर गिरता है तो लगभग आपको 40 रुपए के आसपास आते हुए कहीं ना कहीं शेयर दिख सकता है। ठीक है, यानी कल के दिन मतलब मंडे के दिन या फिर आपको ट्यूसडे तक यहाँ पे अभी भी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, अगर मेरा ओपिनियन खुद का देखा जाए। अदरवाइज यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो है एक्सपर्ट का तो मानना है कि भाई 30 रुपए तक जा सकता है। सो देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आप मान लीजिए प्रॉफिट में है, सो मैं तो कहता हूँ 50% बेच कर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, 50% पड़ा रहने दीजिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से बैठे हैं, सो डोंट वरी, आप बिंदास बैठिए। आपको यहाँ पे अगर नहीं मान लीजिए 40 रुपए से बाउंस बैक दिखता है शेयर के अंदर, सो यहाँ पे जो सितंबर के क्वार्टरली नंबर आने हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं बाउंस बैक दिखेगा और ये बाउंस बैक फिर से अगेन से एक तेजी का कारण बन सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे चीजें थोड़ा सा यही समझिए कि क्वार्टरली नंबर आने की देरी है। बाकी अगर देखा जाए तो डेफिनेटली एक बाइंग का भी मौका बन सकता है अगर शेयर 30 रुपए के आसपास आता है, बट ऐसा होगा नहीं। ये चाहे जितना भी न्यूज़ें आए, तो आपको इन चीजों का मेजरली ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे 50% बेच देना है। अगर आप मान लीजिए बिल्कुल 30 रुपए के आसपास बाय किए हैं और अगर नहीं बेचना चाहते कोई बात नहीं, वो तो आपकी मर्जी कि आप होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है शेयर 30 रुपए भी आ जाए। बाकी आपका क्या मानना है अभी कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप 100 एमआर तक तो इंतजार कर ही सकते हैं। 100 एमआर से अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं शेयर मुड़ते हुए दिखता है, सो आप यहाँ पे जो है बाइंग करने का सोच सकते हैं। बाकी आपका क्या मानना है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है और भी बहुत सारी डिटेल मिल जाएंगी शेयर के, तो जाके डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सो बाय बाय।